हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम आप लोगों के समक्ष एक स्टोरी लेकर आए हैं, एक कहानी लेकर आए हैं। बहुत प्रेरणादायी कहानी है। बहुत सारे सब्सक्राइबर का ये कहना है कि आप सिर्फ मैथ पढ़ाते हैं, कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें भी होनी चाहिए। तो हमने एक स्टोरी सोची है कि एक कहानी सुनाई जाए। तो आइए, वो स्टूडेंट लाइफ के लिए और बाकी जितने भी हर व्यवसायिक लोगों के लिए बहुत लाभदायी होगा। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अपनी स्टोरी, कहानी आरंभ करते हैं। तो कहानी इस प्रकार है कि एक गांव में एक पिता और एक पुत्र रहते थे। दोनों ही लाजमी है, जब पिता पुत्र साथ रहते थे तो दोनों ही मूर्ति कला बनाते, दोनों ही मूर्ति बनाने का काम करते थे। पिता भी और पुत्र भी दोनों ही मूर्तियां बनाया करते थे। तो पिता चूँकि अनुभवी था और वो पहले से मूर्ति बना रहा था, तो उनकी जो मूर्ति कला थी परिपूर्ण थी, तो उनकी मूर्ति बहुत महंगे में बिकती थी। जैसे मान लीजिए 200 रुपये में बिकती थी। लेकिन पुत्र नया था तो इनकी मूर्तियाँ जो है बहुत कम दाम में बिकती थी, 25 रुपये में, 50 रुपये में ऐसी बिकती थी। तो पुत्र बहुत खिन्न होता कि मेरे पिता की मूर्तियाँ इतनी महंगी, इतने दामों पर बिकती है और मेरी इतनी सस्ती बिकती है। तो स्वाभाविक है किसी को भी ये लगेगा। लेकिन क्या हुआ कि इस प्रकार धीरे धीरे दोनों मार्केट जाते थे, बेचते थे मूर्तियाँ। फिर अगले दिन बनाना, फिर मूर्तियाँ बेचना, फिर अगले दिन बनाना, फिर मूर्तियाँ बेचना। इस प्रकार ये काम चलता रहा। और फिर क्या हुआ, एक दिन पुत्र की मूर्तियाँ का कम दाम होने से वो अपने पिता से बोलता है कि हमारी मूर्तियों का कम दाम क्यों होता है। तो पिता हर एक दिन उसको बाज़ार ले जाने से पहले मूर्तियों में क्या त्रुटि है, उनकी मूर्ति में क्या दिक्कत है, वो उनको समझाया करते थे। तो समझाते समझाते जो त्रुटियाँ थी एक धीरे धीरे एक समय अंतराल के साथ खत्म होती गई। और एक दिन ऐसा हुआ कि 25, 50, फिर 100, बेटे की मूर्तियाँ भी 150 के करीब पहुँच गई। कुछ दिन और मेहनत हुआ, उसके बाद जो है उसकी मूर्तियाँ 200 के करीब हो गई। मतलब क्या, पिता की मूर्ति भी 200 में और पुत्र की मूर्तियाँ भी 200 में, दोनों की मूर्तियाँ 200 में मार्केट में बिकने लगी। देखिए, निरंतर प्रयास से निश्चित ही है कि त्रुटियां कमती है और धीरे धीरे हम सफलता की ओर अग्रसर होते हैं। ऐसा ही हुआ। तो बहुत दिन तक ऐसा क्रम चलता रहा। धीरे धीरे पुत्र की मूर्तियां भी 200 में बिकने लगी और पिता की मूर्तियां भी 200 में बिकने लगी। यह क्रम चलता रहा और इसके साथ ही ऐसा हुआ, लेकिन उसका जो पिताजी था वो अपने बेटे को समझाना बंद नहीं किया। इतने दिन होने के बावजूद भी, बराबर कीमत मूर्तियों के होने के बावजूद भी वो उनको समझाते रहा कि देखो यहाँ गलती है, इसको सही करो, यहाँ गलती है, इसको सही करो, इसको ऐसे नहीं ऐसे बनाओ, ऐसे नहीं ऐसे बनाओ। ये बराबर उनको जो है वो देते रहे, प्रेरणा बताते रहे, गलतियाँ जो है त्रुटियाँ मतलब दूर करते रहे। एक दिन ऐसा हुआ कि पुत्र की मूर्ति की कीमत हो गई 300, 400, ऐसे बढ़ने लगा और पिता की मूर्ति मात्र 200 में ही अब तक बिक रही थी। फिर ये क्रम चलता रहा। एक दिन पुत्र की मूर्ति कीमत 500 हो गई और पिता की मूर्ति मात्र 200 में बिक रही थी। ये बढ़ते बढ़ते पुत्र की मूर्तियों की कीमत हो गई हज़ारों में, 1000 हो गया और पिता की मूर्ति अब भी बच्चों बस 200 में ही बिक रही थी। तो फिर भी, लेकिन जो शाम को वो लौट कर आते थे फिर पुत्र को समझाते थे कि देखो, तुम्हारे मूर्ति कीमत जो है अभी भी ठीक है, 1000 है, लेकिन और भी तुम्हारी गलतियां हैं और भी इसको सही करो। तो पुत्र झुंझला गया एक दिन, क्योंकि रोज़ रोज़ का समझाना उसको ठीक नहीं लगा। उसने अपने पिता से कहा कि पहले आप अपना मूर्ति का कीमत देखिए, आपकी तो मात्र 200 में ही बिकती है, हमारी तो कम से कम 1000 में मेरी बिक रही है। तो पिता ने उसे समझाया, देखो यही अभिमान हो जाता है जब हम कोई काम करते हैं और अच्छा होने लगता है तो हमें लगने लगता है कि अब हम ही तो हैं, बस बाकी कोई है ही नहीं। तो वही उसका पिता का कहना था कि यही गलती हमने भी की थी, जो आज तक हम अपनी मूर्तियाँ मात्र 200 में बेच रहे हैं और तुम्हारी 1000 में बिक रही है। इसका रीज़न यही है कि तुमने अपने त्रुटियों को सुधारते रहा और आज तुम्हारी मूर्तियाँ 1000 तक पहुँच गई। लेकिन हमने सुधार नहीं किया और अपने आप को मात्र 200 पे ही रख लिया, क्योंकि हमको लगा कि कला परिपूर्ण हो गई मेरी, बस 200 तक ही सीमित है, यही काफ़ी दाम हो गया और हम उसी हद पर रुक गए, उससे ज़्यादा हमारी मूर्तियों की कीमत नहीं हुई। पुत्र को भी इस बात की बहुत ये हुई कि मेरे पिता जो ज्ञान दिए उसी का नतीजा है कि आज मेरी मूर्तियाँ जो है 1000 में बिक रही है, नहीं तो हमारी मूर्तियाँ भी 100-150 से ज़्यादा आगे नहीं बढ़ती। तो
बच्चों इस कहानी, बस यही कहानी ख़त्म हो जाती है कि हमारी हदें इतना नहीं है जितना हम सोच लेते हैं। हम अगर हम अपनी त्रुटियों को देखते जाएं, उसमें क्या कमी रह गई उसमें सुधार करते जाएं, तो यह स्वाभाविक है कि हमारी कीमत कितनी होगी ये हम भी नहीं जानते, ये नियति भी नहीं जानती, सॉरी ये जानती है तो नियति ही जानती है, ये हम नहीं जानते कितना, ये सिर्फ हमारा दैव जानता है, हमारा भाग्य जानता है और कोई नहीं जान सकता। इसलिए अपनी त्रुटियों को दूर करते रहिए और कोई हद नहीं कि सिर्फ इतना ही होगा, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता, ऐसी बातें नहीं है। हम अपनी हदों को नहीं देख सकते, जितना दूर हम जा सकते हैं वो भी हम नहीं देख सकते। हम सिर्फ यही कर सकते हैं, अपना कर्म कर सकते हैं, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। हमको अपने हम क्या होगा हम नहीं जानते, लेकिन हाँ इसके साथ ही हमारी जिम्मेदारी जुड़ी हुई है कि अपनी त्रुटियों को दूर करें, अपने काम में अपना ध्यान दें। तो इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है दोस्तों कि कभी भी सिर्फ इतना पर ही संतोष नहीं करना चाहिए कि बस यही काफ़ी हो गया। अगर वो पिता संतोष नहीं करता तो उनकी मूर्तियाँ भी हज़ारों करोड़ों में बिकती, लेकिन वही उसका पुत्र जो ये बात बोलता है कि आप हमको रोज़ क्यों समझाते हैं, आपका तो हमसे कम ही दाम में बिकता है, तो इससे उसका पिता जो मैसेज दिया वो बहुत ही इंस्पायरेशनल है। हमें अपने जीवन में अपनी हदों को सिर्फ किसी एक लेवल तक ले जाकर नहीं छोड़ना चाहिए, उससे आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि हदें असीमित है और हमारी संभावनाएं भी असीमित है। धन्यवाद बच्चों, थैंक यू, धन्यवाद। बुजुर्गों का सेवा कीजिए, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। धन्यवाद।